आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 की न्यू एनसीईआरटी बुक गणित प्रकाश चैप्टर नंबर 2 है पावर प्ले। आज हम करेंगे फिगर इट आउट के क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है जो वैल्यू दी हुई है इसकी हमें क्या फाइंड करनी है, यूनिट डिजिट फाइंड करनी है। कैसे करेंगे देखते हैं। 2 की पावर कितनी है, 224 है, डिवाइड बाय क्या है 2 की पावर 4 की पावर क्या है 32 है। इसमें ना बेस सेम है ना पावर सेम है, लेकिन हमें पता है हम 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2। अगर ये हिंट नहीं होता तो हम कैसे फाइंड करते, 4 कैल्शियम लेते। तो इसके कितने फैक्टर हैं, 2 फैक्टर हैं, 2 इंटू 2, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं इसे 2 की पावर 2 लिख सकते हैं 4 को। तो सेम जब हम इसको 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो इसकी पावर कितनी है 32 है, लिख सकते हैं ऐसे। अब हमने पढ़ा है कि क्या है, जब पावर की पावर हो तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 2 की पावर 2 इंटू 32 करेंगे तो कितना आएगा, 2 की पावर कितना आ जाएगा 64 आएगा। हाँ तो फिर हम लिख सकते हैं इसको 2 की पावर 64। अब बेस सेम है तो हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, सॉरी बेस सेम है और किस में डिवाइड में, तो हम क्या करेंगे पावर को माइनस करेंगे। 2 की पावर 224 माइनस 64 करेंगे तो कितना आएगा 2 की पावर 160। अब इसकी जो यूनिट डिजिट आएगी सॉल्व करने पे वो कितनी आएगी हमें वो फाइंड करना है। अब हम ऐसे तो करेंगे नहीं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 160 टाइम, ऐसे में क्या होगा बहुत लंबा प्रोसेस होगा। तो हम क्या करेंगे एक एक पैटर्न पहचानेंगे। 2 की पावर 1 कितनी होती है 2 होती है, 2 की पावर 2 कितनी होती है 4 होती है। अब क्या बचा 2 की पावर 3 कितनी होगी, 2 की पावर 3 कितनी होगी 8 होगी। 2 की पावर 4 कितनी होगी 16 होगी। फिर 2 की पावर 5 कितनी होगी 32 होगी। फिर 2 की पावर 6 कितनी होगी 64 होगी। फिर 2 की पावर 7 कितनी होगी 128 होगी। 2 की पावर 8 अगर हम करते हैं तो क्या होगा 256 आएगा। अगर हम 2 की पावर 9 करते हैं तो कितना आएगा 512 आएगा। इसमें एक पैटर्न हमें मिल रहा है, क्या हर 4 के बाद क्या हो रहा है नंबर रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। देखते हैं पहले 2 आया, फिर 4 आया, फिर 8 आया, फिर क्या 16 आया 16, मतलब लास्ट में क्या है 6 है। हर 4 नंबर के बाद क्या होगा फिर नंबर क्या होगा रिपीट हो रहा है। पहले क्या आया 2 आया, फिर 4 आया, फिर 8 आया, फिर 6 आया, सेम आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ जो पावर है कितनी है 160। अगर इसको हम 4 से अगर हम डिवाइड कर दे तो कितना आएगा 4 4 16 40 टाइम्स आएगा। इसका मतलब क्या हो इसकी पावर क्या होगी 6 होगी, क्योंकि 2 की पावर 4 की वैल्यू कितनी है 16, तो लास्ट में क्या है 6 है। तो इसका मतलब क्या होगा इसका आंसर क्या होगा 6 होगा। कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 160 है तो इसकी जो यूनिट डिजिट होगी क्या होगी, यूनिट डिजिट क्या होगी 6 होगी। क्यों होगी, जब 2 की पावर क्या है 4 है तो उसकी वैल्यू क्या है 16, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या है, डिजिट क्या है 6 है। ये जो ये यूनिट डिजिट है ये क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है हर 4 डिजिट के बाद, तो हमारा आंसर क्या होगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक एक क्या कंटेनर है, एक क्या है कंटेनर है, उसमें कितनी बॉटल है 5 बॉटल, इसमें कितनी है 5 बॉटल है। एवरी डे न्यू कंटेनर, हर दिन क्या आ रहा है न्यू कंटेनर, मतलब आज एक कंटेनर है तो दूसरे दिन फिर एक कंटेनर है, फिर तीसरे दिन एक कंटेनर है, ऐसे करते करते कितने
15 है 40 डेज, मतलब अब बताना कि हाउ मैनी बॉटल्स, मतलब कितनी बॉटल्स होंगी 40 डेज के बाद। हाँ, तो हमें पता होना चाहिए नंबर ऑफ कंटेनर कितने होंगे। एवरीडे न्यू कंटेनर, मतलब इसमें हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ कंटेनर, नंबर ऑफ कंटेनर कितना होगा 40 होगा। क्यों होगा, हर दिन कितना आ रहा, एक कंटेनर आ रहा, तो 40 दिन में टोटल 40 कंटेनर होंगे। अब नंबर ऑफ बॉटल्स, नंबर ऑफ बॉटल इन वन कंटेनर, एक कंटेनर में कितने बॉटल है 5 बॉटल है। अब पूछा है हाउ मैनी बॉटल, मतलब टोटल बॉटल कितनी होंगी, टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स इन 40 डेज कितना हो, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 4 इंटू 5, 4 5 जा 20, कितना है 200 बॉटल्स। टोटल कितनी बॉटल्स होंगी 200 बॉटल्स होंगी, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन द नंबर, ये जो नंबर दिया इसको जो और कैसे तीन तीन तरीके से लिखा जा सकता है। अब हम ये देखते हैं, हम 64 को कैसे लिख सकते हैं, इसका एलसीएम लेंगे। 64 को कैसे एलसीएम लेंगे, पहले हम कितना आएगा, इसको हम 2 से पहले डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 32, इसको 2 से करेंगे कितना आएगा 16, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा 8, फिर 2 से करेंगे फिर कितना आएगा 4, फिर 2 से करेंगे फिर 2 आएगा, फिर 2 आएगा कितना आएगा 1। तो कितनी कितनी टाइम्स आएगा 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब क्या हुआ, हम 64 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, और 64 की पावर क्या है 3 है, ये लिख सकते हैं। हमने पढ़ा है कि जब पावर के ऊपर पावर होता है तो क्या होता है मल्टीप्लाई, मतलब 2 की पावर क्या है 18 हो गई है। इसका मतलब क्या हो, हम 64 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 18 लिख सकते हैं। अब इसको हम 3 अलग तरीके से लिखना है। फर्स्ट वे, पहला तरीका कैसा है, मतलब 64 की पावर 3 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 18 लिख सकते हैं। अब हम 2 की पावर की 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 8। क्यों ऐसे लिख सकते हैं, बेस सेम है, जब बेस सेम होता है और नंबर मल्टीप्लाई में तो क्या होता है पावर प्लस हो जाएगा, तो अगर इसको प्लस करेंगे तो क्या हमें क्या मिलेगा 18 मिलेगा। फर्स्ट हो गया। सेकंड वे, फिर सेम लिखेंगे 64 की पावर 3 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 18 लिख सकते हैं। और हम इसे कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 9 इंटू 2 की पावर 9 भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं 9 + 9 18 होता है, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो पावर प्लस हो जाएगा। थर्ड वे में कैसे लिख सकते हैं, तीसरा तरीका क्या है 64 को हम 64 की पावर क्या 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 18 लिख सकते हैं। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 6 भी लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया आंसर। अब नेक्स्ट है 192 को हम कैसे लिख सकते हैं 3 तरीके से। तो हम क्या करेंगे, इसका भी एलसीएम लेंगे। 192 का हम क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। हाँ, तो ये किससे होगा, पहले 2 से होगा, 2 से करेंगे कितना आएगा 96 आएगा। फिर हम किससे करेंगे 2 से करेंगे कितना आएगा 48। फिर किससे होगा 2 से होगा, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा 24। फिर 2 से करेंगे कितना आएगा 12। फिर 2 से आएगा कितना आएगा फिर 6 आएगा। फिर 2 से वो करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। फिर हम क्या करेंगे 3 से करेंगे तो
अब इसको कैसे लिख सकते हैं, टू के मतलब 192 के कितने फैक्टर है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 192 की पावर 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 192 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 6 लिख सकता हूँ, क्योंकि कितने हैं 6 2 है, और मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकता हूँ। अब हम इसको और कैसे 3 तरीके से लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू क्या है 8 है। जब पावर के ऊपर पावर होता है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 8 करेंगे और 3 की पावर 8 करेंगे। जब हम 6 इंटू 8 करेंगे तो कितना मिलेगा, 48 मिलेगा। मतलब 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 48 इंटू 3 की पावर 8 हो गया। अब हम इसको 3 तरीके से कैसे लिख सकते हैं। फर्स्ट है 192 की पावर 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 48 इंटू 3 की पावर 8 लिख सकता हूँ। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, और दूसरे तरीके से 2 की पावर 12 इंटू 2 की पावर 12 इंटू 3 की पावर 8 लिख सकता हूँ। फर्स्ट तरीका क्यों, इसका बेस सेम है तो पावर क्या होगा, प्लस होगा। सेकंड 192 की पावर 8 है तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 48 इंटू 3 की पावर 8 लिख सकता हूँ। अब इसे कैसे लिख सकता हूँ मैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 48 इंटू 3 की पावर 4 की पावर 2 लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, जब पावर के ऊपर पावर हो तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ये लिख सकता हूँ। और थर्ड क्या है, 192 की पावर 8 को और मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 48 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 8। अब मैं इसे कैसे लिखूँगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 12 इंटू 2 की पावर 12 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, बेस सेम है तो पावर प्लस होगी तो 48 आ जाएगा, बेस सेम है पावर प्लस होगी तो क्या आएगा, 3 की पावर 8 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 की पावर -5 है। अब मैं इसे कैसे लिखूँगा, फिर एलसीएम लेंगे, किसका एलसीएम लेंगे, 32 का एलसीएम लेंगे, किससे होगा, 2 से होगा, आएगा 16 आएगा। फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। फिर 2 से करेंगे तो 4 आएगा, फिर 2 से करेंगे 2 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। कितनी बार है, 2 5 टाइम्स। मतलब मैं 32 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ। इसकी पावर क्या है, -5 है। हमने पढ़ा जब पावर के ऊपर पावर होता है तो क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई 5 इंटू -5 करेंगे, कितना आएगा, 2 की पावर -25 आएगा। अब इसको हम 3 तरीके से कैसे लिख सकते हैं। फर्स्ट है 32 की पावर क्या है, -5। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर -25 लिख सकता हूँ। और इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, बेस से में तो क्या होता है, पावर प्लस होता है। इसका मतलब क्या, इसको -10 इंटू 2 की पावर -5 लिख सकता हूँ। पावर प्लस हो जाएगी तो कितना आएगा, कितना 25 तो इसका 15 कर सकता हूँ मैं। प्लस हो जाए तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, सॉरी 25 आएगा। अब क्या है सेकंड वे, सेकंड वे में कैसे लिख सकता हूँ, 32 की पावर -5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर -25 लिख सकता हूँ। तो अब इसे कैसे लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर -10 इंटू 2 की पावर 5, 2 की पावर फिर -10 फिर 2 की पावर -5। क्यों, बेस से मतलब पावर क्या होगी, सारी सारी प्लस हो जाएगी। तो पावर जब प्लस होगी तो कितना आएगा, 2 की पावर
-25 आएगा। अब थर्ड 32 को मैं की पावर -5 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर -25। अब मैं इसे कैसे लिखूँगा, अब इसे देखते हैं कैसे लिख सकते हैं। 2 की पावर क्या लिख दूँ इसको मैं, 2 लिख दूँ और -5 कर दूँ तो क्या है, पावर के ऊपर पावर है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो कितना बन जाएगा, 2 की पावर क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। फिर लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, मतलब ऐसे लिख दो, फिर -10, 10 ही हो गया, 10 ही हो गया, 20 हो गया। फिर क्या, 2 की पावर -5 ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये भी हमारा आंसर है। ये सब जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन द स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसमें बताना कि ये ऑलवेज ट्रू है कि समटाइम ट्रू है कि नेवर ट्रू है। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्यूब नंबर है जो वो ऑलवेज स्क्वायर नंबर होता है, ये क्या है, समटाइम ट्रू है। क्या है, समटाइम्स ट्रू है। क्यों ट्रू है, जो क्यूब नंबर क्या है, 64। 64 को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर नंबर लिख सकते हैं। 64 को हम स्क्वायर नंबर भी लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते, और क्या है, 8 क्या है, क्यूब नंबर, लेकिन इसे हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर में नहीं लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये समटाइम्स और ट्रू है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, फोर्थ पावर आल्सो है स्क्वायर नंबर। किसी का पावर 4 है तो वो क्या है, ऑलवेज स्क्वायर नंबर हो सकता है। हाँ हो सकता है, इसका आंसर क्या होगा, ऑलवेज ट्रू होगा। क्यों होगा, देखते हैं। जैसे कि किसी की पावर मतलब 2 की पावर 4 है तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ। मतलब कोई सा भी नंबर हो, अगर उसकी पावर क्या है, 4 है तो उससे मैं हमेशा स्क्वायर नंबर में लिख सकता हूँ, इसलिए ऑलवेज ट्रू है। थर्ड क्वेश्चन है, अगर फिफ्थ पावर, किसी की अगर फिफ्थ पावर है, किसी नंबर की क्या है फिफ्थ पावर, वो क्या डिवाइड हो जाए किससे, उसी नंबर के क्यूब से, ये भी क्या है, ऑलवेज ट्रू है। ऑलवेज ट्रू है। अब क्यों है ये ट्रू, किसी की पावर 5 है मान लो, क्या है, 2 की पावर 5 है मान लेते हैं, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ। अब ये नंबर है जो क्या डिवाइड हुआ किससे, इस 2 के क्यूब से, इस 2 के क्यूब से डिवाइड होगा। 2 की पावर क्या हो गया 3, इससे ये होगा डिवाइड। हमारा आंसर क्या आ गया, 2 की पावर 2 आ गया। मतलब ये क्या है, हमेशा क्या होगा, सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 क्यूब। जो क्यूब का प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, क्यूब नंबर होगा, ये भी क्या है, ऑलवेज ट्रू है। अब ये क्यों है ऑलवेज ट्रू, देखते हैं। कोई भी हम क्या लेते हैं, क्यूब नंबर लेते हैं, जैसे 2 का क्यूब ले लिए और क्या ले लिए, 8 का क्यूब ले लिए, 8 का, सॉरी क्या ले लिए, 3 का क्यूब ले लिए। ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा, और क्या होता है 3 का क्यूब कितना होगा, 27 होगा। अगर ये जो नंबर है इनका अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें कितना मिलेगा, 216 मिलेगा। 216 किसका होता है क्यूब, 216 किसका होता है क्यूब, ये 6 का होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो क्यूब नंबर का मल्टीप्लाई है तो वो भी हमें क्या मिलेगा, क्यूब नंबर, इसलिए ये ऑलवेज क्या होगा, ट्रू होगा। अब फिफ्थ पॉइंट है इसका, अगर अगर क्या क्यूब की पावर क्या है 46 है, बोथ फोर्थ पावर एंड सिक्स पावर में हम क्या इसके लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। क्योंकि क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि 46 ना 4 की टेबल में आता है ना 6 की टेबल में आता है, तो इससे हम इसे नहीं लिख सकते। ये क्या होगा,
नेवर ट्रू होगा, नेवर ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई एंड राइट दिस एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मतलब इसे सिंप्लीफाई करना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। चलिए सॉल्व करते हैं। हमने पढ़ा है जब भी पावर सेम हो, सॉरी क्या है, बेस सेम हो तो क्या करते हैं, पावर को प्लस करते हैं। तो करेंगे अब कितना आएगा, 10 की पावर -2, हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, कितना करेंगे अब -5, तो कितना आएगा 10 की पावर -2 प्लस माइनस का 5 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 10 की पावर -7। ये हमारा आंसर। हमें इतने में ही लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, इसलिए। सेकंड क्वेश्चन है 5 की पावर 7 डिवाइड बाई 5 की पावर 4, फिर बेस सेम है और किस में लिखा है, डिवाइड में। डिवाइड में जब भी हो तो पावर माइनस होती है, तो कैसे करेंगे, 5 की पावर 7 -4 कर देंगे तो कितना आएगा, 5 की पावर 3 आएगी। ये हमारा आंसर। थर्ड क्वेश्चन है, इसमें भी क्या बेस सेम है तो क्या करेंगे, पावर को माइनस करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये डिवाइड में है। तो क्या लिख सकते हैं, 9 की पावर -7 -4 लिखेंगे तो 9 की पावर कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगी, -11। अब फोर्थ क्वेश्चन, इसमें क्या पावर के ऊपर पावर है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या करेंगे, 13 की पावर क्या -2 मल्टीप्लाई बाय -3 करेंगे तो कितना आएगा, 13 की पावर कितना आ जाएगा, माइनस माइनस काट दिया तो कितना आ गया, 6 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, m की पावर 5 है, n की पावर 12 है और क्या mn की पावर क्या है 9 है। जब ये जो 9 है ये इसके ऊपर, मतलब जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है m और n लिखा है, इसकी पावर क्या है 9, इसका मतलब क्या हुआ, जो m की पावर है इसकी भी 9 है और n लिखा है उसकी भी पावर क्या है 9 है, मतलब ये जो 9 है ये इन दोनों का क्या है, पावर है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, m की पावर 5 n की पावर 12, अब ये पावर इसका भी है और इसका भी है, दोनों का, तो हम क्या लिख सकते हैं, m की पावर 9 और क्या लिख सकते हैं, n की पावर 9 लिख सकते हैं। अब देख सकते हैं बेस दोनों का सेम है तो क्या करेंगे, पावर प्लस हो जाएगा, m की पावर 5 + 9 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर बेस सेम है तो n की पावर क्या हो जाएगा, 12 + 9 हो जाएगा। अब हम इन्हें क्या करेंगे, m की पावर 5 + 9 करेंगे तो कितना आएगा, 14 आ जाएगा, मल्टीप्लाई है, n की पावर कितनी है 12 है और प्लस क्या है 9 है तो कितना आ जाएगा 21। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 12 का स्क्वायर कितना है 144 है तो इस सब की वैल्यू कितनी होगी, हम ये बताना है। इसका मतलब क्या हुआ, 1.2 का स्क्वायर मतलब 1.2 × 1.2 करेंगे तो जब हम 12 का मल्टीप्लाई 12 से करते तो कितना आता है 144 आएगा। तो हम इस पॉइंट कितने नंबर के बाद लगेगा, 2 डिजिट का, मतलब कितना आ जाएगा 1.44, क्योंकि 2 कितने नंबर हैं पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, एक ये हो गया एक ये हो गया, तो टोटल कितने नंबर होगा 2, तो इसलिए लास्ट से 2 डिजिट के बाद क्या लगेगा पॉइंट। सेम करेंगे सेकंड क्वेश्चन, 0.12 मल्टीप्लाई बाय 0.12 करेंगे कितना आएगा 144 आएगा। तो कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, 4 डिजिट के बाद, 2 ये हो गया 2, टोटल कितने का 4, तो 1 2 3 ये 4, ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.012 मल्टीप्लाई 0.012 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, अगर 12 से 12 को मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 14, तो कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा 6 डिजिट के बाद, तो क्या करेंगे 3, तो ये हो गया 4 5 6, कितना आंसर आएगा 0.00144 आएगा। अब सेम क्वेश्चन, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 120 का
का स्क्वायर है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 120 इंटू 120 लिख सकते हैं। और मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ? 120 को 12 इंटू 10 लिख सकता हूँ। इसे भी क्या लिख सकता हूँ? 12 इंटू 10 लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब ये इस 12 को एक साथ लिख देता हूँ ताकि हमको दिक्कत ना हो। 12 इंटू 12 हो गया और 10 इंटू क्या हो गया? 10 हो जाएगा। तो 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 144 आएगा। और इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना? 100 आ जाएगा। मतलब ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्कल द नंबर डेटा सेम। जो सेम नंबर है उनको सर्कल करना है। अब यहाँ देख रहे हैं आप कि सारे के सारे क्या हैं? अलग है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 6। ना इसमें बेस सेम है ना पावर सेम है, कुछ भी सेम नहीं है, तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। जैसा ये वैसा ही रहेगा। अब नेक्स्ट है 6 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। हमें पता है कि हम 6 को लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 6 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 2 3 या 6, 3 या 3 क्या है? 2 इंटू 3 आया। इसका मतलब क्या? 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ इस 6 को। और 6 की पावर क्या है? 4, तो मतलब इसकी पावर क्या हो गई? 4 हो गई। लिख दिए। फिर क्या है? 3 की पावर 2 है। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो 4 है ये 2 की भी पावर है और 3 की भी पावर है। और क्या है? 3 की पावर क्या है? 2 है। अब ये बेस सेम है तो क्या करेंगे? पावर प्लस हो जाएंगे। तो 2 की पावर 4 हो गई है, मल्टीप्लाई 3 की पावर क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी, क्योंकि पावर प्लस हो रहा है। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या है? 6 की पावर क्या है? क्या है? 10 है। तो क्या लिख सकता हूँ उसको? 2 की पावर 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ 6 को। 2 इंटू 3 की पावर क्या होगी? 10 होगी। अब 2 की पावर 10 इसकी भी है, 3 की पावर 10 इसकी भी है। अब कहते हैं नेक्स्ट क्या लिखा है? 18 की पावर 2 लिखा। तो 18 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? एलसीएम लेंगे। इसको क्या करेंगे? 2 से हम करेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। फिर 2 करेंगे तो कितना आएगा? 3, सॉरी किससे करेंगे? 3 से करेंगे। फिर 3 से आएगा तो कितना का 1 आएगा। मतलब मैं 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? 2 इंटू 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ मैं 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 3 की पावर क्या लिख सकता हूँ? 2। ये क्या? 18 की पावर क्या है? 2 है। और क्या है? 6 है। तो मैं 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 इंटू 3 की पावर क्या है? 2 है। ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ मैं। अब हमें पता है जब पावर ये जो 2 है ये किसकी पावर? 2 की भी है और 3 की भी है। मतलब इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई 3 की पावर क्या है? 2 है, लेकिन उसकी भी पावर क्या है? 2 है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या है? 2 की पावर 2 है, ये 3 की पावर 2 हो गया। कैसे करेंगे अब इसको? देखो बेस सेम है 2 की, तो क्या पावर प्लस हो जाएगा। क्या जाएगा? 2 की पावर 4 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय। यहाँ भी क्या है? बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। 2 2 जा 4, 4 + 2 6, मतलब 3 की पावर क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। अगर नहीं करना तो ऐसे ऐसे करो। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। फिर क्या आएगा? 3 की पावर 2 आ गई है। अब लिखेंगे 2 की पावर 4 लिखेंगे। अब तो कर सकते हैं पावर प्लस, तो पावर प्लस करेंगे 3 की पावर कितनी हो जाएगी? 6। अब क्या है? 64। सॉरी क्या है? 6 की पावर 24। तो 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 इंटू 3, 6 की पावर क्या है? 24। ऐसे लिख सकता हूँ मैं। अब मतलब ये 24 है, जो ये 2 की पावर है और किसकी है? 3 की पावर। 2 की पावर 24 लिख सकता हूँ और 3 की पावर 24 लिख सकता हूँ। अब देखते हैं क्या क्या सेम है।
हम देख सकते हैं इसमें क्या है 2 की पावर 4 और 3 की पावर 6, इसमें भी सेम मिल रहा है, इसमें भी सेम मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो आंसर हमारा उस पर क्या करना है, सर्कल करना है। मतलब ये भी सेम नंबर, ये भी सेम है और ये भी सेम है। ये जो 3 नंबर पे सर्कल है यही हमारे आंसर है। 8 क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटर नंबर। इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है ये बताना है। 4 की पावर 3 और 3 की पावर 4 में से कौन सा नंबर बड़ा है हमें ये बताना है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो 4 की पावर 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 × 4 × 4 लिख सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करने में कितना मिलेगा, 64 मिलेगा। और क्या है 3 की पावर 4, तो क्या लिखेंगे 3 × 3 × 3 × 3 लिखेंगे। हाँ तो फिर इसे मल्टीप्लाई करने में तो कितना मिलेगा, 81 मिलेगा। तो कौन बड़ा है, 81। इसका मतलब क्या हुआ, 4 की पावर 3 क्या है, छोटी है। किससे छोटी है, 3 की पावर 4 से। कौन बड़ा है, 3 की पावर 4 हमारा आंसर। अब देखते हैं 2 की पावर 8। तो 2 की पावर 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। कितनी बार लिखेंगे, 8 टाइम लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 × 2 = 4 4 × 2 = 8 8 × 2 = 16 16 × 2 = 32 32 × 2 = 64 64 × 2 = 128। कितने नंबर हो गए, कितना आएगा, 256 आएगा। कितना आएगा, 256 आ गया। अब क्या 8 की पावर 2 है, तो क्या करेंगे 8 × 8 करेंगे तो कितना आएगा, 64 आएगा। तो कौन बड़ा है, 2 की पावर 8 क्या है, बड़ा है। किससे बड़ा है, 8 की पावर 2 से। 2 की पावर 8 हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 100 × 100 आएगा। तो कितना आएगा, 10,000 आएगा। अब हम क्या करेंगे, 2 की पावर क्या है, 100 है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 10 लिख सकते हैं। जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी बार, 10 बार। तो कितनी बार आएगा, जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 बार तो कितना आएगा, 1024 आएगा। इसकी पावर क्या है, 10 है। हाँ तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ऑब्वियसली सी बात है कि इससे ज़्यादा ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, कौन बड़ा है, 2 की पावर 100 क्या है, बड़ा है। किससे बड़ा है, 100 की पावर 2 से। इस क्वेश्चन से हमें ये जानने को मिला कि जिसकी पावर ज़्यादा होती है वो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, हमेशा। ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है, इस पे आपको सारे नोट्स और पीडीएफ मिल जाएंगे इस लेक्चर के। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो इस पे आप मैसेज कर सकते हैं, वरना आप कमेंट भी कर सकते हैं। ये हमारे कोचिंग का एड्रेस है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।